ईक आउट कर रहे हैं। ऐसे में ट्रेड सेटअप कैसा है, समीकरण कैसे बैठ रहे हैं, तस्वीर है कैसी, वो जान लिया जाए। कैसा लग रहा है? देखिए, सेटअप ओवरबॉट है, ये मेरी एक तकलीफ है बस। क्योंकि सेटअप में प्रॉब्लम क्या है, आज हम खुलेंगे एग्जैक्ट रेजिस्टेंस पे, और ये एक थोड़ा सा रिस्क है मार्केट में। अगर ट्रेंड इन नहीं हुआ तो फंसने का चांस है। हालांकि कल की क्लोज अच्छी थी, कल हम ये डिस्कस कर रहे थे, क्योंकि बैंक निफ्टी पे तो फिन निफ्टी का इंपैक्ट आना था, तो वो आ गया। निफ्टी की क्लोज कल की अच्छी थी। कल डीआईएस ने बाय किया 300 करोड़ और कल एफआईएस ने भी बाय किया है करीब करीब 60 करोड़। ठीक है, तो ये एक इंटरेस्टिंग मामला हुआ। काफ़ी दिनों के बाद दोनों ने बाय किया है, और वो बार में भी आपको दिखाई देगा। लेकिन उसमें जो ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ है कि एफआईएस ने इंडेक्स फ्यूचर्स में भी बाय कर लिया और स्टॉक फ्यूचर्स में भी बाय कर लिया। 550 करोड़ इंडेक्स फ्यूचर्स में और 2542 करोड़ स्टॉक फ्यूचर्स में। चौतरफा बाइंग हो गई। नॉर्मली चौतरफा बाइंग होने के बाद अगले दिन अगर गैप अप होता है तो उसमें एफआईएस निकलते हैं नॉर्मली, आशीष। तो ये मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा एक रिस्क फैक्टर है। आप लॉन्ग शॉट देखिए, जो 40% लॉन्ग तक हम आ गए थे, अब 45 पे आ गए हैं। कल 17,145 लॉन्ग जुड़े हैं और 9,000 शॉर्ट जुड़े हैं। तो लॉन्ग शॉर्ट 45 वर्सेस 45 लॉन्ग और 55 शॉर्ट। ऑप्शंस के आंकड़े बहुत इंटरेस्टिंग है। अगेन, ऑप्शंस के आंकड़ों में भी काफी बाएंगे। कॉल लॉन्ग है कल, एफआईएस नेट कॉल लॉन्ग करके गए हैं। 2.17 लाख लॉन्ग थे और कॉल शॉर्ट प्लस 1.09 लाख। अब ऑब्वियसली थोड़ा सा इसमें कुछ फिन निफ्टी का भी एक तड़का रहा होगा, लेकिन फिर भी। और पुट शॉर्ट जो है वो थोड़ी सी कटी है। नेट नेट मामला जो है वो थोड़ा सा न्यूट्रलिश विद स्लाइटली ओवरबॉट। निफ्टी का पुट कॉल रेशियो 0.97 वर्सेस 0.99, ये ठीक ठाक मामला है। इसमें कोई ज्यादा मतलब ऐसा नहीं हुआ कि एकदम से बढ़ के हम 1 से ऊपर निकल गए। बैन की जहां तक बात है, 2 स्टॉक बैन से बाहर आ गए, और मेरे ख्याल से आज दोनों स्टॉक फोकस में रहेंगे, बीएचईएल और इंडिया सीमेंट। ये दोनों स्टॉक्स बैन से बाहर आए हैं, और अब बैन में रह गए हैं हमारे 7 स्टॉक्स: एस्कॉर्ट्स, हिंदुस्तान कॉपर, मन्नपुरम, जीएमआर, आरबीएल बैंक, सन टीवी और आइबल हाउसिंग। सेटअप को मैं न्यूट्रल टू पॉजिटिव लेकर चल रहा हूं, लेकिन रिस्क है। आज गैप अप के बाद, खुलने के बाद थोड़ा सा ओवरबॉट होने का एक हल्का सा रिस्क है मार्केट में। ये है भाई आज का ट्रेड सेटअप, वो समीकरण। लेकिन निफ्टी का अप्रोच अब समझ लिया जाए। दायरे में वॉलेटाइल कामकाज, 2 दिन कहने के लिए ग्रीन, लेकिन लार्जली मैं सुबह भी मेंशन करता था डायरेक्शनलेस टाइप। तो ऐसे में क्या करना है ये समझ लिया जाए। आपने अपफ्रंट कमेंट्री में मेंशन करा कि आज के गैप अप के चलते हो सकता है हम फॉलोइंग 20 डीएमए को टेस्ट करने जा रहे हैं। क्या मतलब उसका? क्या वो अड़चन का जोन बन जाएगा हमारे लिए, या कुछ और? बिल्कुल। फॉलिंग 20 डे मूविंग एवरेज नॉर्मली रुकने का जोन होता है। रुक गए तो गंदा रिवर्सल आता है, नहीं रुके उसके ऊपर टिक गए तो बड़ी शॉर्ट कवरिंग आती है। तो इसके लिए मेक और ब्रेक जोन। आज का ट्रेड बेसिकली गैप अप के बाद उसके ऊपर टिकने का है। देखिए, गैप अप के बाद ट्रेड नहीं है। मैं ये भी नहीं कहूँगा गैप अप कर दिया आप शॉर्ट कर दीजिए, क्योंकि हम रेजिस्टेंस में खोल रहे हैं। रेजिस्टेंस में खोलने का कोई मतलब नहीं है। रेजिस्टेंस में खोलने के बाद रेजिस्टेंस को रिजेक्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो इंपॉर्टेंट है। देखिए, आज जो ना दिन, आज मैं कहूँगा एक चीज़ आपको, 9:15 से 10 बजे तक आज आप कोई ट्रेड ना लें। 9:15 से 9:30, 9:45 तक कोई ट्रेड ना लें। 9:45 के बाद एक मार्केट में स्टडीड कॉल करें, उसके बाद एक ट्रेड लें। पहला रेजिस्टेंस है 19,430 का। 19,400 में जो कॉल राइटिंग हुई है उसके हिसाब से, वैसे 19,500 में भी है, लेकिन वो बहुत ऊपर है। 19,430 आपका पहला इंपॉर्टेंट लेवल है, और बड़ा रेजिस्टेंस है 19,452, जो हमने सुबह सुबह मेंशन किया, फॉलिंग 20 डे मूविंग एवरेज जो निफ्टी का है। इसके ऊपर अगर हम टिके, और टिकना जरूरी, टिकने का मतलब ये नहीं 19,453 वो आपने बोला कि टिक गए, वो टिकना चाहिए उसके ऊपर 1 घंटा, आधा घंटा, तब शॉर्ट कवरिंग होगी बड़ी। नहीं टिके अगर आशीष, तो सेल ट्रेड इनिशिएट होगी। अगर वहां नहीं टिके तो सेल ट्रेड इनिशिएट होगी। उसमें आप एक स्टॉप लॉस रख दें 19,475 का, बहुत सिंपल सा। ठीक है, 500 तक ना जाना है, 500 के ऊपर बड़ी शॉर्ट कवरिंग होगी। 19,475 का अगर 19,452 पर हम टिक गए, तब हम कॉल ऑप्शन बाय करने की एडवाइस करेंगे। तब आप कॉल ऑप्शन लीजिए 19,450 का या 19,500 का, जो भी आपको अच्छा लगे। अगर हम उसके ऊपर टिक रहे हैं तो फिर आप बड़ी वाली शॉर्ट कवरिंग के लिए प्ले करिए। और अगर आप वो ट्रेड ले रहे हैं तो उसमें फर्स्ट आवर लो का स्टॉप लॉस लगा दीजिए। अब हम ये प्री मेडिटेटेड नहीं रख सकते स्टॉप लॉस, क्योंकि अगर हम 70-80 पॉइंट खुल रहे हैं तो जहां भी खुल रहे हैं वो फिर, या जो भी लो बनेगा वो एक छोटा सा आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। वो लेवल क्या होगा मैं बता नहीं सकता यहाँ पे, इसके लिए मैं लेवल दे नहीं रहा हूँ वो। लेकिन आप समझ जाइए कि वो फर्स्ट आवर का लो जो है वो आपका एक स्टॉप लॉस होगा। अगर आप 19,452 के ऊपर टिक गए तो कॉल बाय करिए उस स्टॉप लॉस के साथ। नहीं टिके तो शॉर्ट कर दीजिए 19,475 के स्टॉप लॉस के साथ। एक और चीज़, आज मेरा कन्विक्शन निफ्टी में थोड़ा ज़्यादा है कंपेयर टू निफ्टी बैंक। क्यों? क्योंकि निफ्टी आईटी चलेगा आज। मेरे ख्याल से निफ्टी आईटी आज लीड करेगा मार्केट को। इसके लिए निफ्टी के पास एक सपोर्ट फैक्टर होगा निफ्टी आईटी का।